और उसमें एक दो चीज़ें और भी थी। तो सबसे पहले भगवत नाम से शुरू करते हैं। ओम गणना सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं वशुण्डीं शिरा शङ्खं सम्मदतिं करिशिर्नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटभम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, हे देवी जो धारण करती हैं खड्ग को, चक्र को, गदा को। शूलम्भु शुंडिम शिरा, शंखम शंख, सम्मधति करिश्र नयनाम सर्वांग भूषावृताम, जिनके सभी अंगों पर भूषण सुशोभित हैं। भूषण मतलब कि या तो अस्त्र शस्त्र से वे सुशोभित हैं अथवा आभूषणों से। हाथ में चूड़ियां भी हैं, ऐसा नहीं कि हाथ में खड़ग है तो चूड़ियां नहीं है, चूड़ियां भी हैं। भूषुंडिम शिरा शंकम समदते त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मद्युतिमास पाददशकाम सेवे महाकालिकाम। ऐसी माता रानी की मैं सेवा करता हूँ या सेवा करनी चाहिए। हंतुम मधु कैटबम, जिन्होंने देवताओं की विपदा को देखकर क्या किया था? मधु कैटब जैसे राक्षसों का वध किया था। मतलब आई विल सेंड समथिंग इन योर ग्रुप, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। तो कोई है वो बेचारा एडिट वेडिट कर देता है तो पहुंच जाती है। तो आप देवी को एक छोटी सी बच्ची के रूप में भी देखेंगे, जिसके हाथ में कमल का फूल है, माला पहन रखी है, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं और भक्ति हुई जा रही है, वो भी देवी भगवती है। और एक वो है कि हाथ में खड़ग ले रखी है, कटा हुआ सिर ले रखा है, उसमें से खून गिर रहा है और नरमुंडों की माला पहन रखी है, वो भी देवी है। ठीक है, वो भी देवी है। समवन सेड कि आपको काली की पूजन करने में डर नहीं लगता? ये सब, अरे डर, माता अगर 2 दिन ना नहाए तो उसे डर लगने लगता है क्या? या माता किसी की कुरूप है? वैसे तो माता तो सारी सुंदर है। महिला की सुंदरता ही मातृत्व से है। महिला की सुंदरता ही मातृत्व से है, उसकी काइंडनेस से है, उसकी हम्बलनेस से है, उसके वात्सल्य से है, उसके प्रेम से है। तथापि यदि कोई कहे कि किसी ने कमजोर कपड़े पहन रखे हैं, फटे कपड़े पहन रखे हैं, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या वो अपने बच्चे को प्रिय नहीं होगी? बिल्कुल प्रिय होगी। किसी ने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी हो, है ना, और बच्चा भूखा हो, तो वो सुंदर साड़ी वाली के पास जाएगा या फिर अपनी माँ के पास जाएगा जो बेचारी फटे कपड़े पहन रखे हैं, 2 दिन से मुंह ना धोया हो? किसके पास जाएगा? ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। कहाँ जाएगा? उसके पास जाएगा। भले ही चाहे सामने वाले ने 50 लाख की साड़ी पहन रखी हो और उसकी माँ ने 50 पैसे की साड़ी पहन रखी हो, तो 50 पैसे वाली माँ की तरफ ही जाएगा। हम उसी प्रकार के बच्चे हैं। और जो दूसरी 50 लाख की साड़ी पहने हुई महिला है, वो महामाया है, माता रानी के द्वारा ही प्रकट किया हुआ एक छदम्बा वेश है। अरे माता रानी की गोद, वैसे माता रानी तो सारा अखंड ब्रह्मांड बनाया है, ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी है ना कि किसको गोद में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। ऐसे कोई खराब गंदा संदा पहले उसको मम्मी लहलाती है, फिर तैयार कर देती है, तो आंखों में काजल लगा के बिठा देगी सुबह सुबह दोपहर शाम को कि भाई कुछ हो रहा है करके। ऐसे ही जगत माता जननी का स्वभाव है। वो बच्चे को आकलन करती है कि बच्चे को क्या चाहिए। आप मटेरियलिस्टिक है तो ये रीमा माया, चले जाओ। लेकिन
अगर महामाया की कृपा चाहिए तो भैया पहले भूत पेश पिशाच गंधर्व होंगे, फिर स्वयं भैरव होंगे, गणादि होंगे, उसके बाद देवी होगी। लेकिन अगर एक बार देवी है तो नाउ शी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अब वो कहीं से भी बचाएगी, किसी से भी बचाएगी। वो तो साधन में ऋषि मुनियों की बताई गई साधना का रहस्य बताता हूं। फिर काली साथ चलती है, ऐसे सिर पे हाथ रखे रखे चलती है। जिसके सिर पे माता काली ने हाथ रख रखा है, चल रही है, या भैरव ने रख रखा है, बगलामुखी ने रख रखा है, हनुमान जी ने रख रखा है, राम जी ने रख रखा है। बहुत कम लोगों को पता है कि काली और कृष्णा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। काली और कृष्णा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो ये सब बातें लेकिन अभी आपके सम्मत की इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए थोड़ा साधना का विषय है। अगर मैं तो बल्कि आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, आप लोग तो उस स्टेज पे हैं कि आप लोगों को तो किसी शक्तिपीठ जाकर भी तपस्या करने की जरूरत है नहीं है कि आपको वैष्णो देवी भेजूं, दिल्ली में कालका मंदिर भेजूं, कामाख्या मैया भेजूं, दतिया में माता रानी के पास भेजूं। ठीक है, जाना है क्या है। सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन है, कोई बता सकता है आपके लिए? आपका पर्सनल सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन सा है? एनी गैस? कोई गैस कर सके कि आपके लिए सबसे बड़ा आपका शक्तिपीठ कौन सा है? हमारी हमारा घर। आवाज नहीं आ रही, बोल तो रहे हैं पर लोग आवाज नहीं आ रही। कुलदेवी कुलदेवी। सबसे बड़ा शक्तिपीठ है आपके लिए आपका पर्सनल, आपका आसन। आपके लिए आपका सबसे बड़ा शक्तिपीठ है आपका अपना आसन। यदि आपने अपने आप को अपने आसन पर साध लिया है, समझ रहे हो, आपने अपने आप को साध लिया है, आपने अपने आसन को साध लिया है। आप जो जो मैंने आपको नियम बता रखे हैं आसन से संबंधित, यदि आपने अपना आसन साध लिया है तो वो आसन ही शक्तिपीठ है। तुम उस आसन पर बैठकर अपने घर के कमरे पे उस आसन को बैठकर माता का ध्यान करना, माता आएगी, प्रत्यक्ष आएगी, प्रत्यक्ष। तुम उस आसन पर बैठकर भगवान राम को जपना, प्रत्यक्ष आएंगे। तुम उस आसन पर बैठ के हनुमान को भजना, प्रत्यक्ष आएंगे। तुम उस आसन पर बैठ के कृष्ण को भजना, प्रत्यक्ष आएंगे। तुम उस आसन पर बैठ के राधा को भजना, प्रत्यक्ष आएंगे। तुम उस आसन पर बैठकर जिस भी शक्ति थी, जिस भी एंटिटी को बुलाओगे वो आएगा। अब तुम कामाख्या जाओगे, वहां तुम्हें कामाख्या मिलेगी। तुम उज्जैन जाओगे, महाकाल मिलेंगे। तुम कन्याकुमारी जाओगे तो देवी मिलेंगी, है ना। तुम तिरुपति बालाजी जाओगे तो भगवान विष्णु मिलेंगे। और तुम अपने आसन पर चले जाओ और बोलो कि आओ भाई दर्शन दो, साधना का तप इतना है, वो सब दर्शन देने घर आएंगे, चाहे इकट्ठा सबको बुला लो। तो सबसे बड़ा शक्तिपीठ क्या हुआ? आसन हुआ या स्थान हुआ? आसन हुआ ना। आसन पे आया तुम्हारे पास देवता, सोचो। तो तुमने आसन सिद्ध कर लिया, आसन पे व्यक्ति आ गया, शक्ति आसन की। फिर जाया, फिर गुरु की आज्ञा पर, अपने गुरु की आज्ञा पर जिस देवी देवता की आपने उपासना करी है उससे अपने आप को आत्मसार करने के लिए साधना पूरी होने के समय फिर उस शक्तिपीठ पे जाया जाता है अपने गुरु जी के साथ। भाई इंट्रोडक्शन तो कोई कराएगा, मुंह उठा के चले जाओगे? गुरु लेके जाएगा, उसी परंपरा का हो, उसको उस चीज का ज्ञान हो, देवी उसे जानती हो। बोले अपना अपना ही परिचय बताता फिर तुम, जो आदमी खुद भटका हुआ है वो तुम्हें कैसे मंजिल पे पहुंचाएगा? वही तुम्हें तुम्हारा गुरु तुम्हारे शक्तिपीठ पर लेके जाएगा। जाओ गुरु जी के साथ। उपवन जी को ले गया हूं मैं, उधर से संगरूर से भी बाबूजी को ले गया हूँ कामाख्या, लेके गया हूँ। और भी बहुत लोग हैं जो जब उनका आ जाता है, गुरुमुखी हो जाते हैं तो उन्हें लेके जाता हूँ। कहाँ पे है बताओ? बांग्लादेश पार करके है माता कामाख्या। और भी बहुत सारे साधु संत कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। कम से कम जो दिल्ली में, उनको कालका जी तक तो ले जा सकता हूँ।
इतना तो हो ही सकता है, बाकी तो ईश्वर करने वाले। सबसे बड़ा सिद्ध स्थान आपके लिए है अपना आसन। अपना आसन साधो, तपस्या करो, अपने आसन की भक्ति करो। अपने साधन, साधन क्या आपका, आपका साधन आपका स्वयं का शरीर है। अपने साधन की साधना करो कि भैया तू ठीक रहेगा तभी तो भोग प्रसादी में लगूंगा। अपने मन को साधो, तभी तो साधक बनोगे। मन को साधो। और साधना की प्रतिदिन बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्योतिष के नियम इसी प्रकार से चलते हैं। मैं तो बता चुका हूँ कि एक ही बिल्डिंग में 50 बच्चे पैदा हुए होंगे, एक ऑटो वाले घर पैदा हुआ होगा, एक मर्सिडीज वाले घर पैदा हुआ, क्या 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 बोल के विश्लेषण करोगे उसका? तुम्हें उसके पूर्व जन्म पता है? नहीं पता। तुम्हें उसके आने होने वाले जन्म पता है? नहीं पता। तुम्हें उसकी हिस्ट्री पता है? नहीं पता। ये तो पता होगा बाप ऑटो चलाता है, ये थोड़ी पता पिछले जन्म में व्यक्ति क्या करता था। नहीं पता ना। ये तुम्हें पता चलेगा साधना से। तुम किसी के लिए उपाय करने लगो कि मैं उपाय करता हूँ ठीक हो जाएगा, अरे उपाय लगेगा जब तुमने किसी वैलिड पढ़ाई करी होगी। इसलिए मन साधो, फिर तन साधो, फिर आसन को साधो, फिर जाओ जहां जाना। ये सब चीजें तो साधनी ही पड़ेंगी। और अपने आसन पर बैठने से पहले धन को साधो। घर में खाने को नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो आसन में बैठे बैठे चिंता सताएगी कि यार बड़ी समस्या है यार। तो अपना 100% दो, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में, तब जाके आसन पर बैठो। क्योंकि आसन पर बैठकर अब तुम विचार करो यार, बार बार चैप्टर याद कर लेती आज कॉपी में तो मजा आ जाता। जो महिलाएं हैं वो सोचती कि यार पहले खाना बना लेती फिर आसन में बैठती फिर मजा आ जाता। जो बिजनेसमैन है वो सोचते यार पहले यार टाले तो मजा आता, अरे पहले खत्म कराओ ये दुनिया का सब झम झपेड़ा खत्म करके आओ, उसके बाद आसन को सिद्ध करो। अब आसन में बैठ के किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, उसकी सिद्धि करे जा रहे हो। आसन में बैठकर टेंशन ले रहे हो, तो टेंशन की सिद्धि होगी या मुक्ति की सिद्धि होगी? हम्म। टेंशन की सिद्धि होगी। टेंशन की सिद्धि करने के लिए थोड़ी बैठे हो। इसीलिए अगर आसन पर बैठे हो, आसन पर बैठने से पहले जो दैनिक देहाचार के नियम है उनको निपटा लो। बैठने से पहले पत्नी से पूछ लो, देवी 15 मिनट को बैठ रहा हूँ, तुम्हें कोई काम है? पता चले मैं बैठे, तुम क्या दो पानी की टंकी बंद कराओ? अरे पहले बता दो कि भैया भगना तो नहीं है। साधना में बैठने से पहले पति से पूछ लो कि देवी, पति देव, भोजन तो नहीं खाना? भोजन खाना तो मैं पहले वो बनाऊंगी, बाद में साधना पे जाऊंगी। बच्चे पहले होमवर्क कर लो, पता चले तुम आसन पर बैठे हो, बढ़िया त्राटक कर रहे हो, हॉलीडेज होमवर्क अभी तक किया नहीं है, मम्मी ने मारे 2 थप्पड़ पड़ा माता रानी काली कहेंगी यार ये सही है। इसलिए अपने मन को साधो, फिर अपने तन को साधो, अपने तन के बाद अपने आसन को साधो। और जब तक आप अपने आसन को नहीं साध लेंगे तब तक आपको ईश्वर की कृपा नहीं होगी। एक स्थान, एक समय, एक आसन, इतना तो कम से कम शुरू में 2-2 मिनट का अभ्यास डालो ही डालो। अगर आप अपने एक आसन पर बैठकर तपस्या नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे द्वारा दिया गया इतने दिनों से लगातार चल रहा यह प्रवचन व्यर्थ है कि मेरे बच्चे अभी तक 2 मिनट एक आसन पर टिक के नहीं बैठ पा रहे। क्या फायदा? कितने 13वीं 14वीं क्लास होगी, 14-15 घंटे तो आप पढ़ चुके हो, 1-2 घंटे में त्राटक, त्राटक की विधि आपको बता चुका हूं मैं। दूर जलाओ, दिया पर जलाओ, कैसे आसन को प्रणाम करना है, कैसे उठना है, कैसे आचमन लेना है, ठीक है, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। कैसे तिलक लगाना है, ऐसा। आज हम बात करेंगे संकल्प की। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यते। यदि आप कोई भी पूजन करने बैठे हैं और उसका आपने संकल्प नहीं किया तो सिद्धिरण्य रोधने तथा, मतलब कि आप लोग घने गहन वन में जहां पर हजारों किलोमीटर तक कोई जीव जंतु भी ना हो, ऐसे वन में अकेले रोते रहो तो उसका कोई बेनिफिट है रोने का? कोई सुन ही नहीं रहा, क्या फायदा है?
ऐसे ही बिना संकल्प के पूजन करने का फल होता है। अब संकल्प तो बहुत लंबा है। विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रपरारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे दीपे वैवस्वत अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त क्षेत्रांतर्गतेन मैं जहाँ बैठा हूँ तो कुरुक्षेत्र अंतर्गते पानीपत जनपदे गंगाधाम मंदिरे द्वितीय तले अमुक राशिस्ते सूर्य अमुक राशिस्ते चंद्रे शेषेषु देवरेषु और बृहस्पति वासारान्वितायाम संध्यान काले, ये सब चीजें बोली जाती हैं। फिर मैं अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम, फिर अपने गोत्र का नाम, माताजी इत्यादि का नाम। फिर इतना सब बोलने के बाद जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बोलना होता है कि हम साधना प्राप्ति हेतु, भक्ति प्राप्ति हेतु, बुद्धि प्राप्ति हेतु, विद्या प्राप्ति हेतु, दाम्पत्य जीवने सुख प्राप्ति हेतु, आयु प्राप्ति हेतु, नैरोग्यता प्राप्ति हेतु, बच्चों के कल्याण के लिए, मम्मी पापा की सेहत के लिए, प्रॉपर्टी का कोई केस लड़ रहा है तो उसमें जीतने के लिए इस प्रकार का अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो अब आप नहीं बोल सकते विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रपरारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे, बोलो हिंदी में बोल दो। मेरा नाम शिवांजलि, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी माताजी का नाम ये, मेरे दादाजी का नाम ये, मेरे गोत्र का नाम ये, मैं इस समय इस स्टेट में, इस शहर में, इस एरिया में, जो भी महरौली रहते हो, मुनीर का रहते हो, मॉडल टाउन रहते हो, हुड्डा रहते हो, जो रहते हो उसका नाम, उस जगह पे इस नंबर मकान नंबर में, जो मकान का नंबर है, जो घर का नाम हो, उसमें जो वार है वो बोल दो कि आज भाई सोमवार है, आज बृहस्पतिवार है। जो तिथि है, प्रथमा तिथि है, द्वितीय तिथि है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, वो तिथि बोल दो। इतना सब बोल दिया। अब इसके बाद जो आपको चाहिए वो बोल दो कि विद्या प्राप्ति हेतु, बुद्धि प्राप्ति हेतु, जो भी बोलना है वो बोल दो। जो साधक है वो बोलते हैं भगवती प्राप्ति हेतु, डायरेक्ट भगवती ही चाहिए, बीच का कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ बोलते हैं विद्या प्राप्ति हेतु, जो बच्चे हैं वो विद्या बोलते हैं, जो विद्या में अच्छे हैं, बुद्धि कम लगती है वो बुद्धि बोलते हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो बच्चों की शादी के लिए बोल रहे हैं। जो बोलना है XYZ हिंदी में बोलो, सीधा सीधा शुद्ध हिंदी में बोलो कि माता रानी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा और ये इस काम के लिए मैं ये कर रहा हूँ, डन मामला। और फिर उसके बाद बोलो कि भाई मैं 5 मिनट त्राटक करूँगा, माला करूँगा भाई 108 बार माला से जप करूँगा ओम भैरवाय नमः का, और 5 मिनट तक त्राटक करूँगा। इतना आप यदि करने लगे तो इतने में ही आपका काम काफी हद तक सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो संकल्प करना ही करना है पूजन में। ठीक है, संकल्प जो है वह पूजन में करना ही करना है। राकेश जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु, अक्षत और पुष्प भी लेने पड़ते हैं संकल्प? संकल्प के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जल। यदि आपके हाथ में जल है तो वही कंप्लीट है। जल में डाले जाते हैं चावल, फिर पुष्प के बाद दक्षिणा, चाहे 1 का सिक्का रखो। इतनी चीजों का विधान है। पर मान लो 1 का सिक्का ना मिले, पुष्प ना मिले, चावल ना मिले, तो जल तो वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी आइटम्स। ठीक है, काम चल सकता है पर जल इंपॉर्टेंट है। जल तो होना ही चाहिए हाथ में। जल के बिना संकल्प नहीं होता। अब होने को तो मानसिक हो सकता है, मानसिक कर लो, लेकिन जल तो यार भारत है, जल तो मिल ही जाता है। लेकिन संकल्प के लिए जल परम आवश्यक है। जल इजिली अवेलेबल है, फिर चावल आवश्यक है। चावल इजिली अवेलेबल है तो पुष्प आवश्यक है। पुष्प इजिली अवेलेबल है तो फिर दक्षिणा में चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे करोड़ों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये संकल्प का विधान। लेकिन फिर अगर संकल्प बोल दिया है कि 5 मिनट तक त्राटक करूंगा और 3 मिनट में उठ गए, तो वो जो 2 मिनट है ना वो बैलेंस में माने जाएंगे। तो अगले दिन आपने मान लो करा कि मैं 1 घंटा करूंगा और आपने 1 घंटा करा, तो 58 माना जाएगा, क्योंकि 2 वो पीछे का रिड्यूस होगा। समझ रहे हो? एक सेकंड। इसी प्रकार से संकल्प का साधन होता है। तो ये है संकल्प से संबंधित जरूरी बात। तो आज हमने नई बात क्या सीखी कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन सा है?
आसन। सबसे बड़ा शक्तिपीठ है आसन। और आसन पे बैठने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है फिर? आचमन। आचमन। आचमन के बाद ध्यान, ध्यान के बाद संकल्प। ठीक है। और संकल्प के बाद अब क्या जरूरी है? आखिरी में क्षमा प्रार्थना। अब क्षमा प्रार्थना क्या होती है? आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट क्लास की बहुत सारे हैं। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, सुरेश्वरी यत पूजिता मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। आवाहन न जानामी न जानामी। अब तुमने आवाहन कर लिया देवी का, खुद आसन बिछा लिया, देवी को बिठा लिया कि आओ देवी पूजन में पधारो, मैंने संकल्प कर लिया। और तुम्हारा जब पूरा हुआ और तुमने अपनी आसन फोल्ड करी और प्रणाम करा, उठ के चल दिए, चले गए। तुमने प्यार से बुलाया था, आवाहन किया था। आवाहन न जानामी न जानामी विसर्जनम, और विसर्जन नहीं किया। अब तुम तो उठ के चले गए, देवी वहीं की वहीं बैठी है और वो अकेली बैठी है, या वो देवता अकेला बैठा है और तुम उसको छोड़ गए हो। अब उसका ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था इस नियम का। ठीक है, इस नियम का पता ही नहीं था, बिठा दिया, छोड़ गए। अब वो अकेली बैठी है। अब कोई आदमी कितनी देर अकेला बैठ जाएगा? फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्या? फिर तुम आप लोग कहते हो कि घर में कलेश चल रहा है, सुख शांति नहीं होती है, रात को नींद अच्छी नहीं होती है। अरे आएगी कैसे? दूसरे की तो नींद खराब करके तुमने आसन के सामने बिठा लिया था, खुद उठ के चल दिए। खुद उठ के चल दिए और अब कहते हो कि नींद नहीं आ रही है। अरे भाई, उसका विसर्जन करना पड़ता है, समझ रहे हो? हाँ, या फिर तुम्हारे पास कोई गुरु की दी हुई मूर्ति है जिसकी तुम नित्य पूजा करते हो, समझ रहे हो? या तुमने अखंड जोत जला लिया कि भैया ये तो अखंड ही रहेगी जीवन भर, या कम से कम 41 दिन या 11 दिन या एक दिन अखंड रहेगी। तो जब तक वो चीज अखंड है तब तक विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। वन मोर थिंग कि लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं होता है, समझ रहे हो? अगर आप लक्ष्मी और गणेश की पूजन कर रहे हो तो उनका विसर्जन नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, कहीं लक्ष्मी लक्ष्मी गणेश का विसर्जन कर दो। गणेश जी मतलब विद्या बुद्धि, लक्ष्मी मतलब धन, दोनों का विसर्जन कर दिया तो दोनों कहीं हाथ से, तो ना दिमाग में बुद्धि रहेगी, ना विद्या रहेगी और ना धन रहेगा, जगह जगह डोलोगे। इसलिए लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं होता है। उसके अलावा आपने किसी देवता को आवाहन किया है, आपने मान लो काल भैरव का आह्वान किया कि काल भैरव, मैं आपकी साधना, आपकी पूजन शुरू कर रहा हूँ, आप आके बैठे। तो उठते टाइम उनका विसर्जन भी करना है कि हे देव गच्छ गच्छ सुराशिष्टा, कि आप जहां जहां से आए हैं वहां वहां पे विसर्जन करें। ऐसा विसर्जन भी किया जाता है। धीरे धीरे सीख जाओगे ना। देखो ये चीजें आपको पता नहीं थी, इसीलिए तो एक कक्षा ली जा रही है। और कितने दिन चलेगी इसके बारे में भी कह नहीं सकते, लेकिन जितने दिन है कम से कम उतना दिन तो फल ले ही लो। नियम तो छोटे छोटे पता चले। कई बार पंडित जी लोग भी आते हैं, घर में पूजन करते हैं, विसर्जन नहीं कराते, उठ के चल देते हैं, भगवान वहीं छोड़ गए, समझ रहे हो? आप कोई एंटिटी आप घर में छोड़ के गए हो, आप देवी स्वरूप घर में छोड़ के गए हो, छोड़ गए हो। अब उस घर में मान लो शाम को सुबह आप विवाह की पूजन करिए, आपने उनका विसर्जन नहीं करा, और अब आप बढ़िया कोकटेल पार्टी हो रही है, वहीं देवता बैठे हैं। तो अब देवता जहां बैठे हैं, जहां पे तुमने देवताओं को निवास दिया था, अब वहां पे पूजन करके गए, देवता वहीं छोड़ गए, थोड़ी देर में कोकटेल पार्टी शुरू कर दीजिए पूजन के बाद। तो देवी देवता को गुस्सा नहीं आएगा कि देख अभी पूजन कर रहा था, कोकटेल पार्टी कर रहा था? तो देवी देवता क्या करेंगे? लठ पड़ेंगे, लठ। फिर रोगे, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, पति पत्नी में कलेश हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे होगा ही भाई साहब, होगा ही। तो प्यारे भक्तों, सज्जनों, शिष्यों, देवता को बुलाया जाता है तो विसर्जन भी किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर लक्ष्मी गणेश। ठीक है? जब तुम्हारे अंदर इतना साधन आ जाएगा, इतनी शक्ति हो जाएगी, फिर तो तुम्हें ना बुलाने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें भेजने की जरूरत पड़ेगी। शी इज लाइक अ शील्ड, शी इज लाइक अ ब्लेसिंग, शी इज लाइक अ लाइट। एक बार तुम्हें उसका साधन हो गया, तुम्हें देवी भगवती का साधन हो गया, हनुमान जी का साधन हो गया, जो तुमने सिद्धि करी उसका साधन हो गया, तो ना तुम्हें बुलाने की जरूरत है, ना तुम्हें भेजने की जरूरत है। वो तो शील्ड की तरह, कुछ खराब हो रहा है शील्ड आ गई, कुछ नहीं हो रहा तो पीछे आराम से आगे खड़ी हो गई। फिर कुछ हो रहा, मेरे बच्चे को कुछ कह रहा तुरंत, कोई गली में तुम्हारी कुटाई कर रहा हो, हम माता ऊपर से देख ले, तो बचाने को आएगी नहीं आएगी?
आएगी वो पड़ोसियों से लड़ाई और करेगी, जो तुम्हें मार रहा होगा 4 उसकी और मारेगी। राइट और रॉन्ग? यही करेगी ना, यही माता करती है कि बच्चे को परेशान कर रहा। अब बता रही हूँ तेरे को, रुक जा, बताती हूँ। कार्तिकेय को मारने के लिए राक्षस आया, गणेश जी को मारने के लिए राक्षस आया। देवी ने कहा बताती हूँ तुम्हें, रुको। माता रानी ने उड़ाई गर्दन है। इसलिए तो प्यारे बच्चों, माता को भगवती तो मानो ही मानो, साथ में माँ के रूप में ट्रीट करा करो कि तुम माँ है। समझ रहे हो? चलिए, ये तो हुई साधना से बातें। साधना की बात प्रतिदिन करना आवश्यक है, क्योंकि बिना साधना के ज्योतिष का मूलाधार नहीं है। कैलकुलेशन तो सीख जाओगे बेटा। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 का गुरु, 10 का शनि, सूर्य 1 के उच्च का, चंद्रमा 2 का उच्च का, मंगल 10 का उच्च का, गुरु 4 का उच्च का। ये तो सीख जाओगे। जैसे मेरे को टिप्स पे है, ऐसे टिप्स रट्टा ही तो मारना है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक आकृति और अदिति और शिवानी, वैसे मुंह से बोल उनको याद, रट्टा तैयार है। लेकिन साधना करना है प्यारे बच्चों, साधना करना है। खैर, चलिए ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अदिति मुझे बताएगी सारे 12 राशियों के नाम। जल्दी से शुरू हो जा अदिति। यस सर। जी। मेष, वृष, मिथुन, सर, कर्क, आगे। यस सर। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला। कर्क के बाद सिंह। यस सर। कन्या, कर्क के बाद सिंह, सिंह, कन्या, तुला। आगे तुला के आगे सर एक और तुला, मीन भी था। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बेटा 5 छूट रहे हैं ना, 5 छूट रहे हैं ये। आकृति जल्दी से राशि स्वामी बता सबके, कौन कौन सी राशि का कौन कौन सा स्वामी होगा। जी, मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। वेरी गुड। देख के पढ़ रही है बिना देखे? नहीं देख के? नहीं। अरे वाह बेटा वाह, याद हो गया वो बच्चे को। 8वीं क्लास की है कन्या। और उधर संगरूर से या निधि बुआ जी मुझे बताएंगी कि कौन से जो राशि, जो ग्रह हैं वो कौन सी राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य 1 में उच्च का, 7 में नीच का, शनि 7 में उच्च का और 1 में नीच का, चंद्रमा दूसरे हाउस 2nd में उच्च का और 8th में नीच का, मंगल 10 में उच्च का और 4 में नीच का, वेरी गुड, में उच्च का 10 में नीच का, शुक्र 12 में उच्च का और 6 में नीच का, और बुध 6 में उच्च का और 12 में नीच का, राहु 3 में उच्च का और 9 में नीच का, और केतु 9th में उच्च का और 3rd में नीच का। इतना बेसिक पता चल गया है तो समझो बढ़िया मामला हो गया। बाकी रही नैसर्गिक, तो भैया सूर्य के मित्र कौन, चंद्रमा के मित्र कौन, गुरु के मित्र कौन, बृहस्पति के मित्र कौन, शुक्र के मित्र कौन, शनि के मित्र कौन, राहु केतु के मित्र कौन कौन। दीज थिंग्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो ये आपको याद करना होगा। इसके अलावा आई हैव सेंड इट, मैंने आपको क्या सेंड करा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ करके कि ज्ञानशाला में ही पढ़ा होगा। ये देखो, थी दृष्टि, क्या है ये दृष्टि। सूर्य अपने से 7वें घर को देखता है, ठीक है। ठीक है। यदि वो 1 में बैठा है तो 7 को देखेगा, 2 में बैठा है तो 8 को देखेगा, 3 में बैठा है तो 9 को देखेगा, ठीक है। अपने से 7वें घर को गिनता है। चंद्रमा भी अपने से 7 को गिनता है। मंगल 4th, 7वें और 8वें घर को देखता है, ठीक है। दृष्टि का मतलब है कि कौन किस घर में बैठकर कौन किस घर को देखता है, ठीक है। उसके अलावा फिर गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। शुक्र 7वें भाव को देखता है। शनि 3रे, 7वें और 10वें भाव को देखता है। राहु 5 7 9 को, केतु 5 7 9 को। ये ग्रह अपने से 7वें को तो हर कोई देख रहा है,
मंगल 4, 7, 8 को भी देखता है, गुरु 5, 7, 9 को भी देखता है, शनि 3, 7, 10 को भी देखता है, राहु 5, 7, 9 को भी देखता है, केतु 5, 7, 9 को देखता है। ये तो आपको जब हो जाएगा टिप्स पे तो बहुत बढ़िया से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। अब इसमें देखो प्रथम भाव में बच्चों, प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो कौन से भाव को देख रहा है? 7वें घर पे। 7वें घर को। अगर प्रथम भाव में गुरु बैठा है तो कौन कौन से भाव को देख रहा है गुरु? 5, 7 और 9 को। 5, 7, 9। 5वें घर को 7वें घर पे। हाँ। गुरु यहाँ से जो है इस घर को भी देखेगा, इस घर से फिर इस घर को भी देखेगा, ठीक है। सातवां तो देखना ही देखना। एक इसमें कमाल का योग है, पर मैं बाद में कभी बताऊंगा। चलो यार, जब गुरु का टाइम आएगा तब बताऊंगा कि इसमें गुरु के देखने का तो बड़ा ही विशेष महत्व है। मतलब एक तो शनि के देखने का बहुत महत्व है, गुरु के देखने का बहुत महत्व है। क्यों? शनि की दृष्टि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, है ना। ऐसे ही गुरु की दृष्टि होती है, जैसे गुरु किसको देख रहा है करके। गुरु किसको देख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे गुरु, वैसे दृष्टियां सबकी इम्पोर्टेंट है, पर जो जिसको देख रहा है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अब क्या करेंगे, एक सेकंड आप रुकेंगे, मैं पुस्तक लाता हूँ और मैं आपको एक एक करके फलादेश के बारे में बताता हूँ, ठीक है। था पवित्र पुस्तकों को अच्छे से रैप करके रखा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये इज्जत करनी आ गई ना बच्चों, गजब हो जाएगा। राकेश जी, मेरे को इससे ये भी याद आया, एक अनन्य शिष्य है मेरा, उसकी भी सेम रिक्वेस्ट थी कि सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है 1 घंटे का पूरा सेशन देख पाना। वैसे जिसको चाहे वो देख लेता है, बाकी ठीक है। पर मेरे मन में है कि जैसे वो यूट्यूब वगैरह में कोई शॉर्ट्स या रील्स टाइप बन जाते हैं ना, जी प्रभु। उसमें जैसे हम पूरा, जैसे आज हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं और हम आज ये पढ़ेंगे कि यदि लगन में सूर्य बैठा हो 1 नंबर का, ठीक है, तो क्या फल होता है। तो उसका छोटा सा, जैसे वो 20-20, 30 सेकंड का शॉर्ट होता है ना, वो बना के डाल देंगे तो थोड़ा उससे हेल्प हो जाएगी। अब वो कैसे बनेगा, मैं या तो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के भेज दूंगा ऑलरेडी आपको, जी प्रभु। तो फिर उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर ऑथेंटिक, अपने मन से कुछ नहीं बोलना। झूठे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, पाखंड फैलाने वाले हैं, अपने मन का कुछ भी मुंह से बोले जा रहे हैं। अरे तो महर्षि प्रभु, महर्षि पराशर, महर्षि अत्रि से बड़े थोड़ी हो गए हो। हम जो भी बात करेंगे वो ऑथेंटिक करेंगे, रियल ऑथेंटिक। कल को कोई मूर्खाधम चैलेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे कह रहे तुम्हारे गुरुजी ने कुछ भी पढ़ा दिया, क्यों? गुरुजी, हमारे गुरुजी ने ना बुक से पढ़ा रखा है, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं है। जो लिखा है इतनी पुरानी शास्त्र महर्षि की बुक में, वही पढ़ाया जा रहा है। तो फालतू दिमाग लगाने या घिसरने की जरूरत तो हमसे है नहीं। ऑथेंटिक है काम, ठीक है। लोग तो झूठ बेच रहे हैं, हम तो पुस्तक का पढ़ के बता रहे हैं, तो कुछ तो रहना चाहिए ना। तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल देंगे, ठीक है। क्या, चलिए, तो जैसे मैं आपको कैसे बताऊं कि, ठीक है, लेट मी ग्रैब अ पेन एंड पेपर, लेट मी ग्रैब अ पेन एंड पेपर, देन आई विल टेल यू कि उससे कैसे, अगर मेष लग्न में सूर्य बैठा हो तो उस जातक का क्या फल होता है, इस विषय में हम आगे बात करेंगे। ज्योतिष की बेसिक नॉलेज आपको मिली गई है कि क्या राशि स्वामी, क्या उच्च और नीच का विचार, कौन कौन उसके मित्र और शत्रु और सम होते हैं, और क्या क्या किसकी दृष्टि होती है। अभी तक हम 10 क्लासेस में ये बात कर चुके हैं। अब हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं फाइनल चार्ट पे। देखिए, तो जस्ट 1 सेकेंड, आप लोग लाइन पे रहेंगे तो मैं आपको समझाना प्रारंभ करता हूँ। हम मेष लगन से और सूर्य के प्रभाव से शुरू करेंगे काम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज एक बार में समझ आने की है, और अगर आप एक बार में नहीं आके समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो
जैसे कि अब आप ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुंडली बनाएंगे। कुंडली कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड समझा रखा है, हालांकि ज्ञान देने वाले इसमें भी आ जाते हैं कि ऐसी नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, पर हम शॉर्ट एंड शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। हम करेंगे मेष लग्न हो तो सूर्य का प्रभाव क्या होता है, तो मेष लग्न है तो यहाँ पे क्या नंबर कहलाया, 1, यहाँ पे कहलाया 2, यहाँ पे कहलाया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, हो गया। अगर मेष लग्न है मतलब 1 नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ पे सूर्य बैठा हो, ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि भैया अगर 1 नंबर है और सूर्य हो तो उसका क्या फल होता है, हम इस विषय में बात करेंगे। और जो बात करेंगे वो करेंगे हम पूरी तरह से ऑथेंटिक, ठीक है। तो अब इसमें हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम इसमें यहाँ से शुरू करते हैं कि जो हमने कल फलादेश थोड़ा सा पढ़ा था उसी को थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि सूर्य शरीर स्थान पे जन्मा, मध्यम कद वाला, तेजस्वी, परम विद्वान, धैर्य शक्ति साहस वाला होगा, व्यवहार कुशल होगा और महत्वाकांक्षा मतलब मन में उसके डिजायर्स रहेंगी ही रहेंगी और ऐसे व्यक्ति अपने डिजायर्स को ऑक्यूपाई कर ही लेगा, प्राप्त कर ही लेगा। परंतु प्यारे बच्चों, यदि कोई 1 नंबर का सूर्य बैठा है तो 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा, 7वें भाव में देखेगा। और सूर्य 7 नंबर का क्या होता है, नीच का होता है, तो कैसे फल को देखेगा, नीच फल को देखेगा। तो ऐसे जातक को स्त्री में, व्यवसाय में, छात्र स्वास्थ्य में थोड़ी थोड़ी समस्या बनी रहेगी, ठीक है। ऐसे पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा असंतोष बना रहेगा, छटपट छटपट घिटपिट घिटपिट बनी रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड हाउस। मैं एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद तो आप समझ जाएंगे, है ना, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। कि अब आपने देखा था कि अब आप ये देखिए, सूर्य यहां बैठा था, अब सूर्य यहां ना बैठकर यहां बैठा है 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, मतलब लगन अभी भी क्या है, मेष है, लगन अभी भी मेष है, पर सूर्य अब क्या है, दूसरे घर में आकर बैठ गया है। अब ऐसा सारे एनालाइज करने के पहले यहाँ 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 फिर एनालिसिस सब करेंगे। फिर हम यहाँ पे जब 2 नंबर आ जाएगा, सूर्य यहाँ बैठा होगा तो यहाँ क्या क्या फल होगा, यहाँ 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 क्या फल होगा, हम इस प्रकार से सारी गणना को चलेंगे। ये बात समझ आई? आकृति अदिति, ये बात समझ आई मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस सर। अब हम 2 नंबर में जो सूर्य है उसके विषय में बात करेंगे। द्वितीय धन स्थान पर अपने शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है। भाई 1-8 का मंगल, 2-7 का शुक्र, शुक्र और सूर्य क्या है आपस में, क्या है जल्दी बताओ? शत्रु है। अब जो सूर्य है वह अपने शत्रु के स्थान पर बैठा है, तो इसके प्रभाव से जातक को क्या होगा, दूसरा भाव किस चीज का है, आर्थिक है, आर्थिक मतलब धन से संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति को धन उपार्जन में, धन कमाने में बड़ी समस्या रहेगी। इसके साथ साथ में कुटुंब मतलब परिवार में और बंधन इत्यादि कारणों में भी बड़ी समस्या रहेगी। और इस भाव में शत्रु क्षेत्री सूर्य की स्थिति के कारण से जातक के स्थान के पक्ष में बाधाएं आएंगी तथा विद्या अध्ययन में भी कमी बनी रहेगी। क्यों? सूर्य शत्रु राशि में बैठा है, तो वो जो दूसरा भाव जिस जिससे संबंधित है वो सब चीजें खराब कर देगा। ऐसे जातक के ऊपर अपने कुटुंब के प्रभाव का कुछ ना कुछ बना रहेगा, मतलब परिवार के प्रेशर में दबा रहेगा। बनना चाहेगा इंजीनियर, पर पापा बोलेंगे नहीं बेटा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। पापा मान भी जाएंगे तो चाचा बिगड़ जाएंगे, चाचा मान जाएंगे ताऊजी बिगड़ जाएगा, कोई ना कोई बिगड़ा ही रहेगा। बच्चा अपने मन की नहीं कर पाएगा, परिवार के इस राम में दबा रहेगा। धनोपार्जन के लिए बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके साथ में धन का प्रयोग करने के बावजूद भी उसको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। अब तीसरे भाव के बारे में बात करते हैं। देखो तीसरा भाव लगन 1 और
सूर्य कहाँ बैठा है? तीसरे घर में बैठा है, दिख रहा है मेरी उंगली से? Yes, sir. Yes. दिख रहा है. अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे स्थान पर पराक्रम का स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? पराक्रम का। पराक्रम. पराक्रम का। पराक्रम का मतलब क्या होता है? ताकत, धैर्य, साहसी। सहनशीलता, है ना? साहसी। ऐसे स्थान पर बैठा होने के कारण से जातक को विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है? और पराक्रमी रहेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। सूर्य 7वीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म स्थान को देखता है। अब वो तीसरे घर में बैठा है तो 7वें दृष्टि से किसको देखेगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना? आगे गिनो। इस हिसाब से सूर्य जो है वो 7वीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म स्थान को देखेगा। ऐसे में उसके मित्र और जो वहां पे नंबर पड़ा हुआ है वो धर्म स्थान पे किसका पड़ा है? 10. गुरु का। गुरु का। गुरु का नंबर पड़ेगा। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, बुद्धि के पराक्रम से योग करने वाला होगा तथा ईश्वर आराधना का पालन करने वाला होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा और क्या होगा? धर्म को मानने वाला होगा। तीसरे स्थान पर गर्म स्वभाव वाला बैठा हो, अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। अतः सूर्य जातक को अत्यंत प्रभावशाली बनाएगा, उसकी वाणी में तेजी लाएगा। और तीसरा स्थान भाई का भी होता है, इसलिए उसे अपने भाई से भी सुख प्राप्त होगा ही होगा। तो कुल मिला के अगर लगन में 1 नंबर डाला हो, सूर्य तीसरे घर में बैठा हो, तो व्यक्ति के भाई अच्छे होंगे, पराक्रम अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, अच्छा लाभ कमाएगा, धर्मात्मा होगा और धर्म कर्म और तीर्थ यात्रा को करने वाला होगा। क्लियर? क्लियर। हाथ से छोटे छोटे नोट्स बनाते जाना बच्चों, ठीक है? और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इसी हिसाब से पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी आपका अभी तो हम जैसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, इसको एक लाइन में समराइज करके बताऊंगा। अभी तो मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार को बिलीव हो जाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। उसके बाद में डायरेक्ट एक एक लाइन में बताया करूंगा कि भाई इसकी बीवी खराब है, इसका भाई खराब है, इसका दादा खराब है, इसका बिजनेस खराब है, एक लाइन बताया करूंगा। इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। उसके बाद तो इस समय अध्ययन का क्षेत्र है वो आप अपने आप जानेंगे। जस संदीप जी बोलिए। नमस्कार जी, गुरुजी, जी। जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी भाव में स्वामी बैठा हुआ है और वो किसी और घर में चला जाता है, तो वहां पर मित्र ग्रह के अलावा शत्रु ग्रह क्या दोनों इकट्ठे भी बैठे हो सकते हैं एक जगह पे ही, या सिर्फ मित्र ग्रह ही बैठे होंगे उसके घर में? कोई भी बैठ सकता है, मित्र भी बैठ सकता है, शत्रु भी बैठ सकता है, सम भी बैठ सकता है। दोनों भी बैठे हो सकते हैं? दोनों भी बैठ, एक भाव में 4 लोग भी बैठे हो सकते हैं, इसमें उसके 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और उसका फल तो फिर उसी हिसाब से रहेगा कि अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, दोनों समय के हिसाब से बिल्कुल। चलता है। यही बात साधना और विद्वान की है। अगर आपकी साधना है, आपने अब मान लो ग्रह हैं वो सारे अलग अलग, कोई 10 डिग्री का बैठा है, कोई 12 डिग्री का बैठा है, कोई 20 डिग्री का बैठा है, कोई 30 डिग्री का बैठा है, तो भाई 1 से 10 डिग्री वाले कमजोर होते हैं, 11 से 20 वाले बहुत ताकतवर होते हैं, 21 से 30 वाले वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। तो जो जिस डिग्री का बैठा है वो हिसाब का प्रभाव देता है। अब किसी की कुंडली सूर्य प्रधान है और सूर्य बैठा, साथ में 3 ग्रह और बैठे हैं, तब सूर्य शक्तिशाली तो रहेगा, पर साथ में मान लो राहु बैठा या केतु बैठा या मंगल बैठा, तो उस हिसाब से ही फल का परिवर्तन होगा। लेकिन फल के परिवर्तन को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इसका फल एग्जैक्ट है क्या। जी, समझ रहे हो? वो बात आपको धीरे धीरे अध्ययन क्षेत्र में समझ आ जाएगी जब आप थोड़ा थोड़ा साधना की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है? जी, ठीक, ओके। ग्रहाधीना जगह सर्व मंत्राधीना ते देवता। ये जो हमारा ग्रह है ये किसके अधीन है? ये जो हमारी पृथ्वी है किसके अधीन है? ग्रहों के अधीन है। और ग्रह किसके अधीन है? ग्रह अधीना जगत सर्वम। ये जो जगत है ये ग्रहों के अधीन है। ओके। मंत्राधीना ते देवता। और जो ये शिव सूर्य इत्यादि ये मंत्रों के अधीन है। तो अगर आपने मंत्रों और अपनी साधना पे कंट्रोल पा लिया तो आपको ग्रहों की सारी दशाएं समझ आने लगेंगी। आपको पता चल जाएगी यार सूर्य यहाँ बैठा, ये फल दे रहा है, वो फल दे रहा है, ये फल दे रहा है। लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक तो पता करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ जी, ठीक है। और अब ऐसे में हम बात करते हैं कि मान लो अब देखो 1 नंबर यहाँ पड़ा है और सूर्य यहाँ पर आ गया 4 नंबर का। ठीक है? 1 नंबर का यहाँ बैठा है, 4 नंबर का सूर्य यहाँ के बैठ गया, तो अब क्या फल होगा? अब चौथा भाव किस चीज का होता है? जल्दी से बताओ मेरे को, लास्ट क्वेश्चन है ये। माँ का, मन का, माँ का और मन का। वेरी गुड। जो यहाँ पे माताएं बैठी हैं अब वो थोड़ा सा जो भी सुनेंगी, क्योंकि अभी माता के घर की बात हो रही है। यदि 4 नंबर पड़ा हो, चौथे घर में सूर्य बैठा हो, सीधा अब मैं सीधा बोलना शुरू करता हूँ ताकि इजी लैंग्वेज में समझ आए। 4 नंबर पड़ा हो, चौथा घर हो और सूर्य बैठा हो, तो क्या फल होगा?
उसका फल होगा कि ऐसे व्यक्ति को माता भूमि, अब 4 नंबर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य क्या है? ऑपोजिट। चंद्रमा और सूर्य मित्र है। मित्र। मित्र है। तो यदि कोई व्यक्ति मित्र के घर पे आया तो अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा? अच्छा फल देगा। अच्छा फल देगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की माता, सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि में चंद्रमा की मित्र राशि होने के कारण से उसको भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, उसे विद्या का भी विशेष कुछ लाभ प्राप्त होगा, जातक के मस्तिष्क में भी कुछ तेजी रहेगी, परंतु चंद्रमा के शशि होने के कारण से उस शांति पर अधिकार बना रहेगा, मतलब शांति रहेगी, कमाएगा, माता के साथ अच्छे संबंध होंगे और शांति को भी प्राप्त करेगा। सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से शत्रु शनि की राशि को देखेगा। भाई दशम भाव को भी तो देखेगा। यस सर। अब 4 घर में बैठा है तो 4 से 7वें में देखेगा दृष्टि से। अब जहां देख रहा है वहां भी कुछ ना कुछ फल देगा। तो वहां क्या फल देगा? वहां पे संबंधों में कुछ उदासीनता बना देगा। अब माता को तो अच्छा कर दिया, लेकिन 7वीं नीच दृष्टि से देख रहा है ना, तो पिता को देख रहा है, माता से अच्छा हो जाएगा, पिता से खराब हो जाएगा। पिता के साथ हमेशा उसको कुछ ना कुछ तिगड़म चलती रहेगी, थोड़ा मिसमैच चलता ही रहेगा। और परंतु सूर्य ऐसी स्थिति में जातक कुल मिलाकर सर्वत्र बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा, भाग्यशाली बनेगा। ये इन 4 भावों में 1, 2, 3, 4 नंबरों में सूर्य का फल है। 1 में अच्छा था, 2 में कैसा था, जल्दी बताओ। बुरा था। तीसरे में कैसा था? ठीक ठाक था। और चौथे में कैसा था? चौथे में अच्छा था, अगर दृष्टि की बात छोड़ दो तो। इसी प्रकार से जो है ग्रह वह फल इत्यादि देते हैं। तो आज हमने मेष लगन में सूर्य को 4 भागों में बांट दिया कि सूर्य 1, 2, 3, 4 में क्या क्या फल देगा। अब सोचो कि हमें मेष लगन में पहले पूरा सूर्य करना है, फिर पूरा चंद्रमा करना है, फिर पूरा बृहस्पति करना है, गुरु करना है, शुक्र करना है, शनि करना है, सब खत्म करने हैं। फिर हम वृष राशि शुरू होंगे, उसमें 9 ग्रह करेंगे। फिर मिथुन शुरू करेंगे, उसमें 12 9 ग्रह पूरे करेंगे। फिर कर्क राशि कर्क लगन शुरू करेंगे, उसमें 9 ग्रह पूरे करेंगे। फिर सिंह लगन शुरू करेंगे, उसमें 9 ग्रह पूरे करेंगे। तो सोचो बेटा, क्या तुम इतना पढ़ने लायक हो? तो ही हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। क्या सर 144 केसेस बनेंगे। 144 144% बढ़ेंगे। 144 केसेस बनेंगे अलग अलग, जिसमें अलग हाँ, अलग लगभग। घर में तो ऐसे ही, और ये तो खाली नॉर्मल केसेस है बच्चों। अभी तो फिर मान लो ये तो सूर्य अकेला बैठा है, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाएगा तो क्या फल होगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। सूर्य के साथ बुध बैठ जाएगा, क्या फल होगा? मान लो सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा सब एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या फल होगा? तो केसेस तो मेरे प्यारे बच्चे अनलिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी के बाहर का मामला है ये। तभी तो कहता हूँ ये साधना का मामला है। अगर इतना ही आसान होता तो ये रही बुक, आओ मेरे से ले जाओ और बन जाओ जोशी। नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं बन सकते। यही तो साधना का खेल है, यही तो साधना का खेल है प्यारे बच्चों। गुरुजी, साधना आपको करनी तो पड़ेगी, प्रैक्टिस है। ईश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात, मैं एक और खास बात बताता हूँ, ये सारी विद्याएं गुरु केंद्रित हैं। अगर गुरु पढ़ाएगा तो ही फल करेगा, समझ रहे हो तुम? मतलब जिसको तुम गुरु मानते हो और तुमने उससे पढ़ा है और उसने कह दिया कि अगर सूर्य पहले घर में बैठ के अच्छा फल देगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही फल देगा, समझ रहे हो? ये बड़ी बात है। अगर तुम, मैं मान लो तुम अपने आप से गूगल खोलो और कोई बुक उठाओ और उसमें तुम सूर्य 10 नंबर मेष लगन में 10 नंबर का बैठा हो, क्या फल देगा, और तुम गूगल से पढ़ लो। अब तुम लोगों को चेक करने लगो, आधों से तुम्हारी कैलकुलेशन मैच ही नहीं करेगी। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये ज्ञान तो मजबूरी में किताबों में लिखा गया, वास्तव में ये श्रुति स्मृति पुराना नाम है। श्रुति और स्मृति पे चलता है। जब तक गुरु पढ़ाएगा नहीं तब तक विद्या फलेगी ही नहीं। जीवन बिताया गुरुकुल में, जीवन के 15 साल 16 25 साल की उम्र में 20 साल तो मेरे गुरुकुल में चले गए हैं। इसलिए चले गए हैं कि भैया वो गुरु से सीख के निकला था। तो जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखें, माता भगवती, काल भैरव इत्यादि की साधना करते रहें, अपने आसन की साधना करते रहें
और इसी प्रकार से ज्योतिष का ये जो ज्ञान मंथन है इस ज्ञानशाला में पवित्रता से चलता रहेगा। बाकी अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे समझाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो सालों तक कक्षा खत्म नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि हमारा वेबिनार करें 4 घंटे में सीख जाएं अपने पूरे जीवन की भविष्यवाणी करना। सिखा सकता है तो 4 घंटे के वेबिनार में 2000 लेके सिखा ही नहीं सकता। गणित इतना है। हाँ, पैसे लूटने और बेवकूफ बनाना तो भैया वेबिनार में जुड़ो और बढ़िया क्लासे लो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सोच गया होगा गुरुजी क्या सोच समझ के बोल रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या कैसा बन रहा है, वो सब आप समझ गए होंगे। तो अपनी साधना पे ध्यान दे, भक्ति पे ध्यान दे, शक्ति पे ध्यान दे, किसी अच्छे गुरु को चुने, उसको गुरु को माने, ठीक है। अपने जीवन में कोई बनाओ XYZ तो तुम्हें अच्छा लगता है उसको गुरु बनाओ, लेकिन बस सोच समझ के बनाना प्यारे बच्चों। हर कोई पात्र नहीं होता है, हर कोई तुम्हें किस मार्ग पे ले जाएगा उंगली पकड़ के तो क्या पता चलता है। इसलिए कोई जिसपे आपका ट्रस्ट हो, जिसको देख के मन करता हो यार ये व्यक्ति है ना जो ये इधर उतर गया, ऐसा जिसको लगे कि भाई इसके पास कितना ज्ञान का भाई भंडार है करके। और उससे बड़ी बात जिसके बारे में आप यकीन रखते हो कि ये मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है, ऐसा गुरु चुनो, अपना आराध्य चुनो, कुल देवी की भक्ति करो, इष्ट देवता की भक्ति करो, तो ही जाकर आपके जीवन में कल्याण निहित होगा। ठीक है, कल अब थोड़ी सी वास्तु के बारे में बात करेंगे। और राकेश जी मैं प्रयास करूंगा कि छोटी छोटी वीडियो बना के दूं आपको कि 1 नंबर का क्या फल होता है, 2 नंबर का क्या फल होता है, तो हमारे बच्चे भी जल्दी सीख जाएंगे, हमारी क्लासेस भी जल्दी ओवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उसे यूट्यूब पे कैसे अपलोड करेंगे और क्या कैप्शन डालेंगे, कैप्शन मैं बता दूंगा, अपलोड करना आपका काम है, क्योंकि इसमें अपना थोड़ा अपने पे भगवती की कृपा है कि इस प्रकार की माया से दूर है। ठीक है, खैर बाकी संदीप जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं दोबारा तो कुछ नहीं जी, पहले रहा। हाँ बोलिए बोलिए। पहले ही था जी, दोबारा कुछ नहीं पूछना था भी ऐसा। अच्छा ठीक है, तो चलिए सभी को शुभरात्रि, सभी का महादेव कल्याण करें, सभी का गुरु चरणों में ध्यान बना रहे, सभी को शुभ आशीर्वाद, सभी को साधुवाद। जय जय श्री महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभू शंकर भगवान की जय। चलिए नमस्कार। ठीक है। नमस्कार गुरुजी।